अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाल दिल अर्ज सुखन, हकायतें शिकायतें और शरारतें लिए मैं हूं आपका मेजबान शेख साहब। और आज मैं आपकी मुलाकात जिस हस्ती से करा रहा हूं वो हस्ती भी बहुत ही प्यारी लगती है और उनके बारे में कुछ मुझे शर्म आती है। शुक्र है तानू भी शर्म आई है। सीट पे किसी पास आई नहीं, शर्म ते आई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, वाह, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। आप सबकी भरपूर तालियों में मीरा जी। और मीरा जी शेख साहब आज तो चेहरे पे खुशियां ने लगा इनके साथ तशरीफ रखती हैं मैडम सईदा शफकत, और आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं और सबसे बढ़ के आप मीरा जी की अम्मी हैं। आज बड़े विच पैने लगदा कोई गल पक्की होएगी। मीरा जी, यू आर सिंगल जी, आई एम ऑल्सो सिंगल जी। लेट्स जिंगल मिंगल। जिंगल में मिंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है। आज शेख साहब नहानू के आया। कहने का मतलब ये है मीरा जी, आप कोई अच्छी सी लड़की देखें, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखूं, आप मेरे लिए पसंद करें लड़की, मैं आपके लिए लड़का पसंद करूं और हमें अपना घर बसा लेना चाहिए। एग्जैक्टली शेख साहब, लेकिन अभी फिल्म होटल की प्रमोशन में बिजी हूँ शेख साहब। होटल इनकी फिल्म आ रही है इतनी बड़ी, तो मीरा जी कोई उसके अंदर मुझे कोई रिसेप्शनिस्ट का ही रोल दिलवा देती हैं आप। बहुत बड़ी गलती होगी, आपको तो होटल फिल्म के अंदर होना चाहिए था। पता नहीं क्यों मिस हो गया कि आपको कैरेक्टर में, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था होटल फिल्म में आपके लिए। हाँ। एक बड़ा ही लूज कैरेक्टर था। मीरा जी, मेरे मलेदारों ने भी मेरा बड़ा दिमाग खराब किया है जी। सारे कहने लगे तू हीरो है, पूरा मोहल्ला मुझे नदीम नदीम कहता था जी। अन्ने उड़े नहीं नदीम, सारा मोहल्ला हीरो कहता, कई बार कहना हीरो अद्धी पट्टी बर्फ दी लिया दे यार। मीरा जी, आपका क्या ख्याल है, जस्ट इमेजिन कि एक फिल्म है, उसके अंदर आप हैं, मैं हूं, सिचुएशन ये है कि आग लगी हुई है, मैं जल रहा हूं, दरमियान में कह रहा हूं बचाओ बचाओ बचाओ, और आप घोड़े पे बैठी हुई आ रही हैं तगड़स तगड़ा और मुझे उठा के ले जाती हैं वहां पर, और हम जाते हैं खेतों में गाना गाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम एक फिल्म में काम करें और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उस वक्त तक ना पिटे जब तक जुडिशियल कमीशन ना बन जाए इंडिपेंडेंट। जिस तरह फिल्म का सीक्वेंस दसिया लगनी दो सकते जी। देखिए ना शेख साहब, मैं ये कह रही थी कि होटल फिल्म पहले अभी इसके लिए दुआ करें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहे, और फिर हम जो दूसरी फिल्म है उसमें आप फिक्र ना करें, आप ही मेरी फिल्म की हीरोइन होंगी। यार उन्होंने होटल फिल्म रिलीज हो रही, होटल से दुआ करो मीरा जी, अल्लाह करे उस होटल की कभी छत ना चोए, उदियां टूटियां कभी खराब ना हो, एयर कंडीशन कभी खराब ना हो, कभी उस होटल से छापा ना पवे। अल्लाह करे उस होटल का खाना अच्छा हो, लोग भज भज के जाए। अच्छा मीरा, आप भी कुंवारी और शेख साहब की भी अभी शादी नहीं हुई, तो ऐसा ना करें खबरनाक के प्लेटफॉर्म से कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें। ये मैं नहीं, मेरी मम्मी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे सकती है। ये क्या बात है? मैं नहीं, मम्मी देगी, बल्कि आप मम्मी आप भी छोड़े, मैं कर दूं ब्रेकिंग न्यूज आपके बिहाफ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे शर्म आती है। देखें जी, आप लोग जो मर्जी है कहें, मेरे दिमाग में इस वक्त सिचुएशन आ रही है, देव आनंद और वहीदा रहमान मेरे दिमाग में फुदक रहे हैं। की कहते ने हर सू फूल ही फूल हैं, खेतों में मैं और मीरा जी गा रहे हैं। शेख की तमन्ना है कि मीरा से मिल जाए, इस चक्कर में हवेली चाहे बिक जाए। मीरा बेचती जाए तो अच्छा है। आई लो तारूरू। मीरा तो पहले ही किसी और की हो चुकी, हाय हाय, किसी की फिल्म के लारे में खो चुकी। शेख तू मत भूल कंवारे पन का सूल, शादी नहीं करनी है रिश्ता जो मिल जाए। तेरे अंगना में कोई फूल जो खिल जाए, चैनलों को भी फिर ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए।
क्या मीरा जी, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में फिल्म में ज्यादा पैसे लगते हैं शेख साहब, आपकी हवेली की वो वैल्यू नहीं है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? देख लो रोड इको ही है, ਤੁਹਾਡੀ हवेली कुछ भी नहीं, अलमास बोबी वाली महंगी हो गई है। मीरा जी, सियासत में आपका आइडियल कौन है? देखें, बड़े बड़े सियासतदान हैं, अब्राहम लिंकन था, नेल्सन मंडेला है, शेख रशीद है, आपका फेवरेट कौन? मेरी जो सियासत में मेरी जो फेवरेट लीडर है वो मेरी मदर हैं, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लगाव है और इनको बहुत शौक है पॉलिटिक्स का, और ये फॉलो करती हैं मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब को। देखें जी, आपकी मम्मी जी और भी फॉलो करती है, अब इमरान खान साहब को भी फॉलो करती है मेरे ख्याल में। फिलहाल तो मैं शेख रशीद साहब की शुरू से ही फॉलो कर रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, बड़ी क्योंकि मेरी फेवरेट शख्सियत है, इन्होंने हमेशा सच बोला है और सामने बोला है। ये बात तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मैंने कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी किसी के बारे में बुरी बात नहीं की, अगर किसी की बुराई की भी है तो सामने नहीं की, हमेशा पीठ पीछे की। आपने हमेशा पब्लिक की फेवर में बात की है। पब्लिक जी, मैं कहता हूँ पब्लिक है, ये सब जानती है। थैंक यू वेरी मच। आप फिर मेरी पार्टी को कब ज्वाइन कर रही हैं जी? हम लोग 4 लोग तो हैं, आप आएंगी 5 हो जाएंगे। आपको शायद पता नहीं है, मैंने पहले से ज्वाइन की हुई है। बल्कि बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ज्वाइन कर लो। हाँ मम्मी जी, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, वाह। न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। वाह वाह वाह, शेख साहब मीरा को देखते ही आप शायर बन गए। नहीं, मैं शायर तो नहीं, ये तो सानू पता है। मगर हंसी जब से देखा मैंने तुमको, शायरी आ गई। वैसे बड़ी गल है, मीरा वेख के तो शायरी आ गई, आवाम की वजह तो सियासत आज तक नहीं आई। अच्छा मीरा, इमरान खान साहब की शादी पे पहले आप रोई और फिर आपने बयान दिया कि वो आपके अब्बू की उम्र के हैं। इस तरह तो शेख साहब आपकी ताए की जगह हुए। इस वाक़े से मेरा क्या ताल्लुक है? नहीं, वाकई से ताल्लुक नहीं है, मैंने तो आशा, मैं ये वाकई समझती हूँ कि वो मेरे चचा और ये ताया जी हैं। आयशा, मैं तुम्हें इस हरकत पे कभी माफ नहीं करूंगा। लो जी, ताया ताबे गए। जे तुसी ताया तो छोटी भरजाई आई, चाय मंगा दो, बेचारी बैठी हो। पता नहीं ये क्या अजीब व गरीब, अच्छी खासी मेरी सटंग चल रही है, वो मम्मी भी मान गई है, मेरी हीरोइन मान गई है, तुम्हें बीच में क्या? तो आप मम्मी को स्पेशली घर खाने पे बुलाए ना, आप स्पेशली दावत शावत होनी चाहिए। मैं तो दावत करने के चक्कर में हूँ, ये अफलातून को पुठे मशवरे देने वाली पता नहीं किधर से आ गई है दोबारा डी ट्रैक करने के लिए। शेख साहब, आपकी दुश्मन लेके मेरी सहेली। हाँ, फिक्र ना करें, यही जो आपकी सहेली है ना, ये हमारी शादी पे कुर्सियां लगा रही होगी। अच्छा मम्मी जी, मुझे एक बात बताएं कि अगर आज से मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि आप मेरी भी मम्मी हैं, ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ लगा दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? पूरी अवाम के साथ उनके तासत लेकर उनको फैसिलिटीज दूंगी और एजुकेशन के ऊपर। वाह, बहुत अच्छे। किसी बच्चे को घर में बैठने की इजाजत नहीं होगी, यानी एजुकेशन आपकी जो है वो प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी होगी। हाय 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 मम्मी जी, क्या बात की। और मैं देख रहा हूं कि मीरा जी और मैं दोनों मिलकर इस वतन अजीज का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है हम दोनों की। बिल्कुल, क्या बात। मेरी भी विश है। मैं आपको शेख साहब पता ही नहीं है कि मैं कब से आपकी फैन हूँ और कब से आपकी स्पीचेस सुनती हूँ और मुझे भी आपकी जरूरत है। वाह वाह वाह, 1 और 2 11 और मैं और आप मिलके क्या बात की है, पाकिस्तान की सियासत को रंग लगा। 1 और 1 11, क्या बात की यारा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी को हमने बुलाया है। अच्छा मैडम जी, आप रहते तो शेखुपुरा, तो आपने इलेक्शन लड़ा हरूनाबाद से जाके, ये क्या चक्कर है? जी, हरूनाबाद मेरा पैदाइशी शहर है। अच्छा, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ हरूनाबाद। यानी मीरा जी दे नानके ने उत्थे। हाँ जी, मीरा जी। सानू हुण पता लगा सी, कह रहे पता नहीं अम्मा होना कोल टिकट सी उधर दी, एवें जाके उत्थे लड़न लग गए। अच्छा मीरा जी, पनामा लीक्स के बाद तो इस मुल्क का नक्शा ही बदल गया। ऐश्वर्या राय की भी ऑफशोर कंपनियां निकल आई,
मेरी कमेटियां निकल आई, मेरा एक कजन है रशीद, उसकी फुफ्फो निकल आई बाहर, उसने सड़क पे एहतजाज किया। वो भी दसो ना, ताड़े ताए दे पित्ते जो पत्थरी निकल आई। हाँ, वो फिर तेरे मामू की पित निकल आई, यानी सब कुछ निकलता जा रहा है। कहने का मतलब ये है मीरा जी, कोई आपका तो नहीं, कोई ऑफशोर कंपनी में कोई निकल आई कोई बाहर? जी मैंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी हमने, और उसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से हमारी फिल्म बनी होटल। वाह, यानी ऑफशोर कंपनी की कमाई से बनी है। जी हाँ। फाड़ लो जी मीरा को। क्या मीरा आपकी भी कोई ऑफशोर कंपनी निकली है? और मीरा की ऑफशोर कंपनी नहीं, इनकी ऑफ कोर्स कंपनी है। अच्छा मीरा, इनकी बातें तो छोड़े, आप ये बताएं कि वेटरन एक्टर्स का फिल्म की रिवाइवल में क्या रोल होने वाला है? यानी इनका मतलब ये है मीरा जी कि अगर किसी आपकी होटल फिल्म के अंदर वेटरस का रोल है तो वो इनको देंगे। मेरे ख्याल में सीनियर जो लोग हैं उनसे सीखना चाहिए, और उनका जो एक्सपीरियंस है और फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहिए जूनियर्स को। जब सीनियर्स और जूनियर्स मिलके काम करते हैं तो बेहतर काम हो सकता है। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटिंग के सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, डबिंग के सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है, आइडियाज को इम्प्रूव किया जा सकता है, कहानी लिखाई। तो मेरे ख्याल में कि यूनाइटेड होकर और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मीरा जी किसे समझा रही हैं, उसे पता भी नहीं होगा, ये वो इस जैसी फाख्ताएं उड़ने से पहले दरख्त में जरूर बैठी। मीरा जी होटल में को हमें भी छोटा मोटा रोल दे देते, वो चदरें चेंज करने वाला। जो रोल नहीं कहते, जो साबुन होटल जो बचे हुए दे दे। देखिए मैं तो आपसे, देखिए आप तो बहुत टैलेंटेड हैं और आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपका शो में इतने शौक से देखती हूँ खबरनाक। और मैं तो सीरियसली मैं कॉमेडी, मुझे फिल्मों में कॉमिक रोल नहीं मिलता, लेकिन मैं इतनी अच्छी कॉमेडी कर सकती हूँ। अच्छा। तो लेकिन मैं सीखती हूँ इस प्रोग्राम से। आपको जाके फिल्म देखें और नेक्स्ट फिल्म हम कॉमेडी बनाएंगे। यकीन करें कि मेरी इतनी जाती ख्वाहिश है, और ये मैं किसी फिल्म में या किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे कॉमिक या कॉमेडी मुझसे करवाई जाए, और आप यकीन करें कि मैं इतनी अच्छी कॉमेडी करूंगी कि वो फिल्म जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। वाह वाह वाह। आपकी तो आई एम रियली बिगेस्ट फैन एंड यू आर सच अ वंडरफुल एक्टर, और बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन हैं आप। वाह वाह। और मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मुझे आपकी एक्टिंग का जनून, और आपकी एक्टिंग, आप इतनी सीरियस एक्टिंग करते हैं कि मैंने कभी नहीं नोट। अब जिस कैरेक्टर में आपने महेश भट्ट साहब के भी रोल्स किए, आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स, शेख रशीद साहब का रोल भी आप करते हैं, तो मुझे जब मैं आपके साथ परफॉर्म कर रही होती तो मुझे सीरियसली लगता है कि सामने शेख रशीद साहब बैठे हुए हैं, बिकॉज आप इतना जेन्युइनली उस कैरेक्टर का आप परफॉर्म करते हैं। जी जी, बहुत बड़ा बरूपिया है जी। मीरा जी मिमिक बड़ा कमाल करती हैं जी। आपको अंदाजा पता नहीं है, यानी ये रीमा जी बड़ा अच्छा बनती हैं। अच्छा एक काम करते हैं मीरा जी जी, मैं एंकर बन जाता हूँ और आप रीमा बन जाएं। जी ठीक है, एंड लेट्स हैव अ चैट। कुछ बात करते हैं। जी जरूर। इतने दूर आप चली गई हैं रीमा जी, मैका तो याद आता होगा आपको। देखिए ना शेख साहब, मेके से ज्यादा तो मुझे आप याद आते हैं। तो शेख साहब मुझे अब यकीन करे इतनी खुशी हो रही है आपके शो में आके, और मैं तो मीरा की अम्मी से मिलके इतनी खुशी हुई। कितनी प्यारी लग रही है आंटी आप, कितनी खूबसूरत लग रही है ना आंटी आप। पर अल्लाह यहाँ पर कौन कौन है? तो बस शेख साहब, बस आपकी मोहब्बतें याद आती हैं। हमारी मोहब्बतें तो आपने देखी नहीं है रीमा जी। शेख साहब आपके साथ पहले ही आप कड़ेचों के साथ समंदर पार चली गई। शेख साहब बस गुजरा हुआ वक्त, बस क्या बताऊं मैं आपको, हमेशा आपकी याद दिल सताती है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तो आप ही थे ना। जाहिर है तुसी याद आंदे हो, कितना प्यारे लगदे से तुसी गली च कहंदे हुंदे सी बालो छीदा पापड़ा वाला आया जी। लेकिन जरा आप रेशम की आवाज में भी जवाब देना। मैं हाँ शेख साहब दसो की गल है? रेशम आजकल नजर नहीं आ रही है, आप किधर होती हैं? खुदा दी कसम भरावल गई हुई सी मीरा, भरा दे बच्चा है ना शेख साहब, तुसी भी आओ ना। बहुत अच्छे शेख मैं तो साहब। मुंह नहीं लांदी किसी ना, मैं कम करना चाहती, मैं तो छड़ दी थी इंडस्ट्री। अल्लाह दी कसम, झूठ नहीं बोलती भाई मैं। हाँ वो देखिए ना वो जो मायरा खान आया है,
वाह 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 वाह, आपके अंदर तो मायरा खान की रूह आ गई है। अच्छा, तो आप ऐसे बोल रही हैं, लगता है बिल्ली को प्यास लगी हुई है। वैसे मीरा जी, मायरा खान की उम्र कितनी है होगी? शेख साहब, राजा जफरुल हक से यही कोई 6 महीने माशाल्लाह छोटी हूँ। मीरा जी, महेश भट्ट के साथ इतने इख्तलाफात क्यों हो गए आपके? आपने क्या उनके कंटेंट पे लात मार दी थी, या कोई आलिया भट्ट की फ्रॉक उठा के भाग गई थी, या पूजा भट्ट पे बाजू मरोड़ दिया था? इख्तलाफात क्या हुए? मतलब हालांकि काम तो आपका जबरदस्त था बड़ा। शेख साहब, बिल्कुल ये खबरों की हद तक है, पर्सनली कोई खबरनाक की हद तक है, वैसे कोई इख्तलाफ नहीं है, और वैसे भी वो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। मीरा जी, मुझ में और आप में एक चीज जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि आपको और मुझे दोनों को खबरों में इन रहने का हुनर आता है। आपके पास कौन सी गीदड़ सिंह? देखिए ना शेख साहब, फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से रिवाइव कर रही है, और हमने फिल्म इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए और नए आइडिया को लेकर हमने फिल्म बनाई है जी। दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में हमने मोर देन 200 फिल्मों से ज्यादा 200 फिल्म्स थी, और उन 200 फिल्मों में से होटल फिल्म को बेस्ट एक्ट्रेस का, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वाह 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 वाह। तो अगर उन वजूहात की वजह से मैं खबरों में इन हूँ तो शेख साहब बनता है। यानी ये गिदड़ सिंह, ये टैलेंट की गिदड़ सिंह। शेख साहब, मैं आपसे तो यही कहूंगी, आप पॉलिटिशियन हैं और मम्मी भी पॉलिटिशियन हैं, आप दोनों से मैं ये कहूंगी कि आप पॉलिटिक्स छोड़कर जरा थोड़ा सा सिनेमाओं का रुख करें और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करें। हमारी फिल्म होटल देखें, आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, और आपके मतलब के गाने भी हैं। ਤੁਹਾਡੇ मतलब के गाने ने 1-2 बारी तुसी गैलरी ते चढ़ के नच भी लेना। कल तो टिकट ब्लैक करो तुसी। तो मैं तकलीफ क्या है, वो मुझे सजेशन दे रही है, उनको पता है मेरा एक विजन है, मैं एक लीडर हूँ, मैं सकाफत का वजीर रह चुका हूँ। सही गल है, टिकटा ब्लैक करो, तो सदर बनने के भी चांसेस हो जाए। अरे हफ्ते वाले को ठंडी बोतलें देखिए ना शेख साहब, टॉक शोज का जरा मेरा ख्याल है कि आप को थोड़ा सा टॉक शोज छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री की जानब आपको अपना रुख और मुतवज्जा होना चाहिए, और आप प्लीज जाकर फिल्म के कुछ थोड़े से गाने देखें। एक गाना बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपके मतलब का है। वाह, बताइए ना कौन सा गाना है? और शेख साहब, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, उस गाने को देखने के बाद आप सारी रात सो नहीं सकेंगे। वो तो पहले भी नहीं सोते। अच्छा, आप गाना सुना रही थी, वो उस गाने में क्या खास बात है जी? उस गाने में है कि मोमबत्ती दिलो विच अज तेनू प्यार करन दा जी करदा, देखी जावा तेनू अखां चार करन दा जी करदा। सारा गाना लोड शेडिंग ते बढ़िया जी। नाज़रीन, हमें रहनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मीरा जी, क्या समझती हैं आप, फन की जिन बुलंदियों पे आप हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो अब तक पूरी ना हुई हो? वैसे मेरा ख्याल है कोई ख्वाहिश आपकी रहती नहीं होगी, लेकिन कोई फिर भी होती है ऐसी कोई ख्वाहिश, क्योंकि आप इतनी एक वर्सटाइल हैं कि डायरेक्टर कट 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 कहता भी रहे, आप एक्शन कर देती हैं। ये मेरी अम्मी से आप पूछे कि इनकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, बिकॉज मुझे लगता है मैं सारी इनकी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ। वाह। इनसे पूछे इनकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मुकम्मल होने वाली है अभी। जी क्या मम्मी चाहती जी, हैं? मम्मी जी, आप मेरी भी मम्मी हैं, बताइए। आज तो एक ही ख्वाहिश बाकी लग रही है। क्या जी? मैं दोनों को दिलचस्पी से देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि जो आपने पहली ये बात कही है कि मैं भी कुंवारा हूँ, मीरा भी कुंवारी है, तो हम दोनों कोई रिश्ता तलाश करें। Oh my God, तो मैं चाह रही हूँ, मेरी दुआ है कि आज ही कोई रिश्ता आसमान से नाज़िल हो जाए। हो गया, नाज़िल हो गया। आप दोनों की शादियां मेरे कान में आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, पा 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 पा। शेख साहब से रस्म राह न की, शुक्र है जिंदगी तबाह न की। मीरा बच जाए, अभी भी बच जाए। ये शेर रट के इंसान शायर नहीं बनता। सच में? जी। और प्रिडिक्शंस करने से कोई पॉलिटिशियन नहीं बन जाता। पॉलिटिशियन बनता है इंसान अपने विजन से, अपने मिशन से। और शेख साहब से बड़ा विजन किसका होगा? सिनेमा स्कोप विजन है मेरा। तुम्हें पता क्या है, 4 महीने कौम को कंटेनर पर लटकाए रखा है मैंने। माजरत के साथ, सिनेमा स्कोप नहीं होता, सिनेमा स्कोप। हाय 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 हाय, शेख साहब क्या आमद हुई है मुझे। क्या आमद हुई है तुम्हें?
शेर अर्ज किया है। फरमाइए। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, आहा इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। आहा तेरी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। ओए होए। और ये जो पहलू में मेरे बैठे हैं प्रोफेसर, ये तो बचपन से ही बेमार नजर आते हैं। ओए दरियाई घोड़े, बहुत अच्छे। अभी मैंने मना किया था कि ना इस तरह मस्क किया करो शायरी को। और दरियाई घोड़े तो खाली फिरदा रहना, पीछे टांगा ही पवा ला, मच्छियां पार छड़ के आया कर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। बस ठीक है, फिर ਅਸੀਂ भी ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਡੂਮ ਢਾੜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। यार वो अदब वाला लोग है, शायरों में बैठने वाला लोग है। तुसी भी किथे बैठे, उठो इथों। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। और राती तो गुर्दे की तकलीफ हुई सी, हुण आमद हो गई। कहता है जी, कल जिन्होंने नहीं देने दिया था इस्तीफा, वाह वाह, आजकल वही तलबगार नजर आते हैं। बहुत अच्छे। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਦਕਾ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰ। ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ। ਓਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਓਏ। ਬੇਵਕੂਫ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा फिर ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। इस कदर गर्मी में जब लाइट चली जाती है, वाह, लोग फिर काफी आवाजार नजर आते हैं। जब भी चले जाओ आप मिलने इनको घर पे, ये तो नहीं लेकिन काफी रिश्तेदार नजर आते हैं। अब सब शायर बन गए हैं। ये आवाजार क्या होता है जी? ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? ये उसकी अपनी जुबान है। ये वो जुबान है जरा बंदा नहीं करता यार, 50 रुपये की जुबान पा दे। वो जुबान है, मैं जबान की बात कर रहा हूँ। ये वही जुबान है, दो खद्दा दे के जुबान पा दे। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ और ਜਾਂਦੀ। मुझे कोई गुर्दे की दर्द नहीं होती, और तुम्हारी ये मनहूस से ओए अल्लाह का शुक्र है, तंदुरुस्त आदमी, गुर्दे की दर्द नहीं, उन्हें कुर्ते की दर्द किसी का पाया तंग है। मैंने देखा था टीवी पर एक दिन सदर साहब को, वाह, वो मुझे काफी पुर असरार नजर आते हैं। ओए जब से आया हूँ पड़ोसी मुल्क की जेल से मैं, हाँ हाँ जी, सारे बरनी मुझे इंसार नजर आते हैं। वाह वाह, हालत देख लो इसकी। बिल्कुल सही कह रहे बहस हैं। मेरे साथ करता है। नहीं नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋ, हम उरले दर्जे के हैं। अगले दर्जे के, ये बाजारी गुफ्तगू है, ये आलिमाना बात नहीं। ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਬ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ? जब से आया है ये मर जाना हनी सिंह योयो, हर कहीं देसी कलाकार नजर आते हैं। क्या बेहुदा शायरी। शायरी ये होती है, जब कभी सुनता हूँ आवाज बड़े बाजे की, तब मुझे शादी के आसार नजर आते हैं। वाह 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 वाह। यानी पापोश में लगाई किरण आफताब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की। हाँ हाँ वाह वाह, वाह, शुक्र है। मैं आपको तंजन कह रहा हूँ ये बात। अच्छा मेरा जी, मुझे जो अतला दी गई है, आज का जो गाना है वो है फिल्म कुर्बानी से लिया गया है, और उसे गाया आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। और इस गाने के बोल है, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये गाना आज गाएगा कौन। अच्छा शेख साहब, आपको याद है वो कपल जो चैलेंज करने आए थे मगर उन्होंने गाना गाया था? नहीं, मुझे नहीं याद, मैं उस वक्त कोमे में था, मेरे सर पे ईंट बजी हुई थी। वो याद है मुझे। आयशा तुम क्या समझती हो, मैं पागल हूं? अच्छा, तो फिर आप बताएं उनके क्या नाम थे? हाँ, नाम उनका बड़ा खूबसूरत था, गाना गाने वाले हस्बैंड एंड वाइफ। रिजवान और अर्शिया नाम था उनका। रजवान साहब दिल लूट लें जी, मेरा भी और अर्शिया का भी। क्या देखते
ब्रेक से वापसी पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मीरा जी चमेली चिकनी हो गई, शीला जवान हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई, बेबी डॉल भी सोने की हो गई। मीरा क्यों अभी तक शादी, अभी आइटम नंबर आपने नहीं किया? कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें मैं स्पाइडरमैन का किरदार अदा कर रहा हूं और पुट्ठा लमका हुआ हूं बिल्डिंग से नीचे, आप नीचे खड़ी हैं और मैं दाद दे के वापस ऊपर चला गया। कोई इस तरह का सिचुएशन बनाएं कोई। हाँ शेख साहब, आइटम नंबर भी करूंगी, लेकिन आपसे बड़ा आइटम तो कोई नहीं है पाकिस्तान में। वाह जी वाह शेख साहब, मैंने इनको इतना अच्छा आइडिया दिया है, मैंने कहा जी फिल्म बनाते हैं स्पाइडरमैन इन रावलपिंडी। व्हाट एन आइडिया। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन कह रहे हो क्या हालत तो ना घड़ी पड़ा करो मैं लंच। अच्छा मीरा, ये बताएं, मशहूर हो के लोगों की कॉपी की जाती है, आपकी इतनी कॉपी होती है, आपको बुरा तो नहीं लगता? सीरियसली अब तो मेरा दिल मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा दिल चाहता है फवाद खान को कॉपी करें आप। मेरा दिल चाहता है कि आप अब मायरा खान को आप कॉपी करें। मेरा दिल चाहता है कि आप उनकी पैरोडी करें, बिकॉज वो मेरे से ज्यादा भी काम कर रहे हैं। फवाद खान सीनियर साहब आज फिर मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अरे वाह जी वाह, क्या बात है, क्या अपने फवाद खान यहाँ पर आए हुए हैं? तो बिल्कुल फवाद खान लगते हैं। फवाद खान, फवाद खान सवाद तो पैदल आया। फवाद कितना अच्छा किया आज आपने फवाद खान को अपने शो में बुला कर। बड़ा अच्छा, तो टाइम ही नहीं सी, वो तो छप्पड़ जो मछलियां फाड़ रहे थे जबरदस्ती। शेख साहब, मैंने शूटिंग पे जाना है, अच्छा प्लीज मुझे फारग कर दे प्लीज। कौन सी फिल्म में? सर तुसी मजाक समझ रहे हो, दी शूटिंग है, बाकी पंजाबी फिल्म कर रहे हैं एज ए हीरो। कौन सी? कूड़ा मेरे वीर दा। यार नहीं, फिल्म आ रही चिक्कड़ की मौत। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੜਦਾ ਸੀਵਰੇਜ। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੇम्स बॉन्ड 00 गटर। ये तो मजाक कर रहे हैं सर, उर्दू फिल्म कर रहे हो। कौन सी? नाली में रहने दो। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਦੀ ਗਲੀ में आज भांड निकला। ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ। और सारे दी एडी अच्छी फिल्म आ रही छप्पड़ दे शोले। ये पंजाबी फिल्म कर रहे हैं सर एज ए हीरो। कौन सी? कुत्ता संभाल जट्टा। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਲਾ ਜੱਟ। अभी कहोगे इसकी फिल्म आ रही है वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ਉਹਦਾ ਵੀ ट्रेलर चल रहा है, तंदूर की तपश। टर्मिनेटर थू। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕਾਬਲੀ ਗੋल्ड। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਚੰਗੜ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜਨਾਬ चंगड़ी संभाल नटा। हाँ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ जी मुट्ठी भर कूड़ा। अच्छा जी, ये बातें तो होती रहेंगी। साजिद भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और साजिद भाई क्या बंदे हैं जी। 1950 से लेकर 1980 तक का कोई गाना इनसे पूछे, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, आपको सारा बता देते हैं। जी जनाब, सबसे पहले आप चैलेंज करेंगी। शामे गम कैसे ढली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। बाजी जो इन्नी लाइट जाएगी तो क्षमा ही जलेगी। मैंने यकीन कर रहा थी क्षमा में मैं छोटे मुंडे अग लाती। मैं तेरा कसूर नहीं, का बाजी ने गाने ठीक नहीं गाया। वो कहते शामे गम कैसे डली याद नहीं, शम्मा कैसे जली याद नहीं। बाजी बच्चे किन्ने ने, वो याद है कि नहीं? जी साजिद भाई। आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਾਉਣਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਦੋਲ ਪਕਾ ਲਓ। साजिद भाई वर्गे बंदे गंडेरियां वेख के सोचन डे हुंदे ने, दंद असली हुंदे ते मैं खा ही लैनी है। ये आप गाना चैलेंज करेंगी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ बाजी इस तो अगे भी गाना है। अजीब गल है, अज सारे ना भुलक्कड़ ही आंडे ने, यादां भुलिया हुई ने। तेरे ते नवे वाली मारे मार्केट गाना चैलेंज करना है। उन्होंने यादां भुलिया, तू ते पनामा लीक्स दी खबरां दे रही है। तेरे ते बड़े पावे मशहूर ने ना। क्या आप लोगों को बैठ के खातीन पर ही खार चढ़ती है? भाई हम एक दूसरे को कहे जो कुछ कहना है असि आपने। कितना कुछ ही कहने, और तू नहीं ध्यान देंदी आयशा, की करेंगे? खवातीन की हम इज्जत करते हैं। मैं देख रही हूँ कितनी करती। वो खवातीन नहीं है, महीने मजीद के नाते ने रिक्शा चलाया। आपका उन खातीन के बारे में क्या ख्याल है जो रिक्शा चलाती हैं? बस चलाएं, वन व्हीलिंग ना करें, चलाएं। ये वन व्हीलिंग जो है ना, ये मर्दों के शौक है। खातीन ऐसे कोई खतरनाक कभी भी नहीं शौक करती, खवातीन ऐसे कभी भी नहीं करती। आयशा ने कभी चिंची को वन व्हील नहीं चलाया है, हमेशा प्रॉपरली चलाया है उन्होंने। जी साजिद भाई। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले, मौसीकार आर.डी. बर्मन
और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। वाह वाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਾ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ बेटा। जी मोहतरमा, अगला चैलेंज आप करेंगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आंटी आप भी गाना गाएंगी? जी जी। बाहर तो कह रही थी मैं सदका लेने आई हूँ। वैसे जी क्या आपका नाम क्या है जी मोहतरमा? नाम जो है मेरा नसीबो है। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪਿਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਫ ये तो मेरा है ही नहीं। जी अच्छा, आप आई कहाँ से हैं? हैदराबाद से आए हम अच्छा, और पंजाब में शिफ्ट हो गए हम। अच्छा तो आपके बाल बच्चे कितने हैं जी? एक हम 11 मियाँ यानी मेरा सॉरी सॉरी सॉरी। ये आंटी का एक मियाँ है, 2 मियाँ मिट्ठू है। यानी एक मियाँ और 11 बच्चे। जी अब बात ये है कि हम आ गए पंजाब में। अच्छा, और हम यहाँ पे चाहते हैं हम सामान ले आए, बच्चे ले आए। हमारा इरादा ये है कि हम यहाँ पे फिट हो जाए। ये हैदराबाद में ना 2 नंबर साबुन बेचती थी, वो निकाल दिया। क्या काम क्या करते थे आप? अब घरों में काम करते थे, यहाँ भी घरों में काम करेंगे हम। लेकिन अब आप इस शो में क्या करने आई हैं? बस इसीलिए मैं कहा चलो काम वाम भी मिल जाएगा। और काम वाम क्या मिल जाएगी, ढोल के बजा लेती है काम करना। आप इधर स्टूडियो में काम करना चाहती हैं? स्टूडियो में करवा दें, किसी कोठी में करवा दें, जहाँ भी करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो अब जगह नहीं, आयशा कर तो रही है काम। वो तो चाची की हमें कहती ढोलकी में बजा नहीं सकती, हाँ कहीं बज रही हो तो मैं नाच लेती। अच्छा आंटी का गाना भी तो लेना। अच्छा बात ये है जी, पंजाबी गाना है। हाँ जी आंटी। शिकर दोपहर पिपली दे थले मैं चिणकाया वंगा। तो ये वंगा नहीं है, बूट है। जी साजिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला और फिल्म का नाम है लाडो। हाँ बहुत अच्छा। साजिद भाई का बंदा लारी अड्डे फिर रहा होंदा। क्यों? सिर्फ इन्हें कह रहा उकाड़े जाना 20 रुपए घट नहीं पाऊंगा। जी जनाब, आप भी गाना चैलेंज करेंगे? ये भाई उन्होंने मैं किते देखिया है। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। तो भाजी तुम बुरा ना बनाओ, गाना गाओ। आप गाना गाएं, आप गाना गाएं, छोड़े इनको, ये बातें करते रहते हैं। बड़ा ताड़ा पिच पीने वाले खोतेर का मुंह। यार माइंड योर लैंग्वेज, वो गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गाना तो सुनो यार प्लीज कुछ ना कहो भाजी, तुम गाना गाओ। तुम सुनते नहीं, थानू कह रहे गाना गाओ। यार आप बात कर रहे हैं, उनको गाना गाने दे। जी ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸਨ। जी जनाब, आप गाना सुनाएं। यार का मेरे दीवाने ਲਾ ਲਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭਾਜੀ। इस दुनिया में क्या हासिल खुद पेशी कर ला। यार गाना तो सुने आप। हमसे कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल। बेशक बेशक बेशक। अच्छा भाजी, गाने तो पहले मैं तेरी इज्जत कर रहा था, गाने तो बाद तुम निछा मारने वाले भेडू हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। जी साजिद भाई। गुलकार मेहदी हसन, मौसीकार कमाल अहमद। फिल्म का नाम है दौलत और दुनिया और ये गाना मरहूम वहीद मुराद पर पिक्चराइज किया गया था। हाँ साजिद भाई ने एक बंदा कहना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बहुत बड़ी हैं, कहना खुसा तंग पाया मैं। यार क्या फजूल आदमी। नाज़रीन, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।